हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पिवोटिंग का। गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था लास्ट हमने, सेकंड सेकंड सेक्शन का फर्स्ट जो मेथड था। ये तो बिल्कुल ही 2-3 दिन का काम है जो आपका सेकंड सेक्शन है ना। सेकंड और थर्ड में ना जो सेक्शन के सिलेबस है ना आपका, वो सिर्फ 2 चैप्टर हैं इस बुक के, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिवोटिंग। पिवोटिंग क्या होता है देखो, क्या कहता है, इन गोज एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट ए के इन एवरी इक्वेशन इज कॉल्ड पिवोट। जो ए के इन एवरी इक्वेशन है ना उसको हम पिवोट एलिमेंट बोलते हैं। द एलिमेंट दिस, देखो जैसे आप मैट्रिक्स लिखते हो, इसकी एंट्री कैसे लिखते हो, मैं 2x2 की मैट्रिक्स लिख रही हूँ, A1 A12 A21 A22। जो हमारे यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े होते हैं ना उनको बोलते हैं पिवोट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही बोला ना इसने। गोज एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो सीक्वेंस होती है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखते, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या होती है, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ना, तो वो यही चीज़ तो होती है। इसमें ये आते हैं देखो, डायगोनल एलिमेंट। इन गॉस एलिमिनेशन मेथड द एलिमेंट ए के इन एवरी इक्वेशन इज कॉल्ड द पिवोट एलिमेंट एंड द एलिमेंट्स दिस आर कॉल्ड पिवोट एलिमेंट्स, ठीक है। द इक्वेशन the pivot element of which is eliminated from all other equation is called the pivot equation। वो कह रहा है कि all other equation में अगर हम वो वाला pivot हटा दें ना, तो उस इक्वेशन जो नई इक्वेशन आती है ना उसको हम बोलते हैं पिवोट इक्वेशन। मतलब ये करना क्या होता है, आपने मैट्रिक्स के चैप्टर में रो एक्लन फॉर्म पढ़ी थी ना। जैसे मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है, ये देखो जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलते हैं 0 0 1, दिस इज़ ऑलरेडी इन पिवोट फॉर्म। ये A11 एंट्री है, ये इसका पिवोट है। A22 एंट्री, A33 एंट्री, बाकी एंट्री इसकी है ही नहीं, ख़त्म है। मतलब वो कह रहा है कि इन इक्वेशन में से ना जो ये एंट्री ख़त्म करने का जो प्रोसेस होता है ना, जो उससे इक्वेशन जनरेट होती है ना, जो हमारी नई इक्वेशन निकल के आती है, उसको पिवोट इक्वेशन बोलते हो, ठीक है। इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, देखो इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक पूछेंगे तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पिवोटिंग क्या होती है, अदरवाइज़ इसका कुछ नहीं करना आपने। 2 तरह की होती है पिवोटिंग, पार्शियल पिवोटिंग एंड कंप्लीट पिवोटिंग। देखो पार्शियल में हमने क्या करना है, इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिमिनेशन we select the largest element in the magnitude of first column of the equation and this element is brought as the first pivot। वो कह रहा है कि जो तीनों इक्वेशन हमें गिवन होती है ना, 1 2 3 इक्वेशन, उसमें ना जो पहला एलिमेंट होता है, मतलब कि अगर हम एक्स वाई जेड वेरिएबल ले रहे हैं तो एक्स का जो कॉफिशिएंट तीनों इक्वेशन में जो सबसे बड़ा है ना उसको सबसे ऊपर ले आओ। मतलब पहली इक्वेशन वो सब, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे ये हमारे पास ऐसे हैं 1 2 3 एक्स के कॉफिशिएंट है, तो 3 वाले को सबसे ऊपर ले आओ और बाकियों को हटा दो। दिस इज़ कॉल्ड योर पार्शियल पिवोटिंग। और अगर वो कह रहे हैं कि कंप्लीट पिवोटिंग में क्या करता है, कंप्लीट पिवोटिंग में ना देखो इसमें क्या हुआ, जो पीछे हमने किया 1 2 3 एक्स के कॉफिशिएंट थे, हम एक्स को ऊपर ले गए, फिर हमने उसके बाद सबसे बड़ा को सबसे मतलब फिर 1 और 2 में से बड़ा कौन है, 2 को ऊपर ले गए, फिर 1 आ गया। इसमें देखो एक्स वेरिएबल तो अपने प्लेस पे रहा ना, लेकिन पार्शियल पिवोटिंग में क्या होता है कि वेरिएबल की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। देखो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, in this we assert that the coefficient matrix for the largest element and magnitude bring the first pivot। this requires not only the interchange of equation but also the interchange of the position of variable। इसमें वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं। मतलब इसमें आपको सिर्फ देखो पार्शियल पिवोटिंग में सिर्फ अब एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो ला रहे थे। अब मान लो अगर आपको मैं 2/2 में करके दिखा रही हूँ आपको, कंप्लीट पिवोटिंग में पता क्या होएगा, देखो मान लो ये है 1 2 और 4 6 ऐसे है। कंप्लीट पिवोटिंग में पता क्या आएगा, जो सबसे पहली पोजीशन है ना ये एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग होता है ना, ये वाई के कॉरस्पॉन्डिंग होता है ये वाला वेरिएबल। सिमिलरली ये एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ये वाई के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, है ना, जब इसका हम सिस्टम लिखते हैं। लेकिन उसमें तो क्या करना था, जब पार्शियल कर रहे थे हमने 2 को ऊपर कर देना था, 1 को नीचे कर देना था, फिर वाई के लिए हमने 6 को ऊपर कर देना था, 4 को नीचे कर देना था। दिस इज़ कॉल्ड योर पार्शियल पिवोटिंग। बट जब हम कंप्लीट पिवोटिंग करते हैं ना, तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाला हमने इधर लेके आना है। अब इससे क्या हुआ है, यहाँ तो एक्स वेरिएबल था इस पोजीशन पे, अब उससे छोटा फिर हमने यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है। ये वाले एक्स वाले वेरिएबल थे और ये वाले वाई के, देखो वो जो वाई वाले वेरिएबल है वो चले गए एक्स में और जो एक्स वाले वेरिएबल है वो चले गए वाई में। दिस इज कॉल्ड योर कंप्लीट पिवोटिंग। ओनली डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इल कंडीशन और वेल कंडीशन की। सिर्फ यही पढ़ेंगे, रिफाइनमेंट मैं आपको कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। देखो
नहीं चलो इल कंडीशन में ठीक है, बाद एक एग्जांपल करेंगे, इसका एग्जांपल है मेरे ख्याल इल कंडीशन का। ठीक है, इसमें देखो क्या है, a linear system is said to be ill condition if small changes in the coefficient of the equation result in large changes in the values of unknown। वो कह रहा है कि अगर हम स्मॉल चेंजेस करते हैं ना इक्वेशन के कॉफिशिएंट में, जो भी आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन होते हैं, वो कहता है अगर उसके कॉफिशिएंट में हम स्मॉल चेंजेस करते हैं तो अगर जो हम इनके रूट्स निकालते हैं, मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालते हैं, उसमें अगर बहुत बड़ा बड़ा चेंज आ जाए ना तो वो इल कंडीशन होती है। और अगर स्मॉल चेंजेस अगर हम कोफिशिएंट में करें और जो इनका आंसर आए उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल डिफरेंस आए तो दिस इज़ कॉल्ड योर वेल कंडीशन। इस थ्योरी में यही लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है भाई इसका, सिर्फ दिस इज़ ये सिंगल एग्जांपल है, एक्सरसाइज में तो है, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो गिवन है वो क्या गिवन है, 1.101x एंड 2 वाई, इसका कॉफिशिएंट 1.01 है, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 2 है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। वो क्या कह रहा है, इनको चेंज करेगा, वो पूछ रहा है कि वेल कंडीशन है कि नहीं है। देखो इसने क्या किया, जो इसका सोल्यूशन है ना, जो इसका सोल्यूशन वो आ रहा ही है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0.5, जो इसने गिवन इक्वेशन दिया उसने करके दिखा दिया। आप इसको करोगे वैदर यू यूज़ गोज एलिमिनेशन और अदर मेथड, जो भी यूज़ करोगे इसमें कुछ ऊपर दिया नहीं है। अब देखो इसने अब क्या किया, जो ये वाला है ना इसको इसने 1 में रिप्लेस कर दिया, मतलब 1.01 को 1 पे चल ले गया और 2 को ये 2.01 पे ले गया, मैं स्मॉल चेंज किया, और इधर जो 2.01 था उसको 2.04 में कन्वर्ट कर दिया, और ये सेम है। लेकिन जब हमने ये वाला सिस्टम सॉल्व किया ना तो x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 4 आ गई, कितना बड़ा चेंज आ गया। देखो यहाँ पे x 1 था और y 0.5 था, लेकिन स्मॉल चेंज अगर हमने इस इक्वेशन में करे तो यहाँ पे इनकी वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज आ गया। दिस इज़ कॉल्ड योर इल कंडीशन, मतलब कि कॉफिशिएंट में स्मॉल चेंज करने पे, मतलब कॉफिशिएंट में इनके कॉफिशिएंट में अगर हमने स्मॉल चेंज किया तो आंसर में बड़ा चेंज आ गया, दिस इज़ कॉल्ड योर इल कंडीशन। अब इसका कोई वेल कंडीशन का क्वेश्चन देख लेना, एक्सरसाइज में मिलता तो वो करके देख लेना। ठीक है, यस, कैलकुलेटर आपका रिक्वायर्ड होएगा तो चेक कर लेना। कल हम इसका रिफाइनमेंट का करेंगे तो हमारा ये भी टॉपिक खत्म, इल कंडीशन, वेल कंडीशन, रिफाइनमेंट ऑफ सोल्यूशन, 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ प्लीज़ अपनी अटेंडेंस विद इन टाइम ज़रूर मार्क कर दिया करो। जो भी आपका लेक्चर का टाइम है, आई थिंक 12 से लेके पौने 1 तक का टाइम है आपके लेक्चर का। जिसको नहीं आए समझ आ रहा वो भी कमेंट कर देना प्लीज़। थैंक यू।